हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम पुनः एक बार आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, सारे के सारे इम्पोर्टेंट के क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम कब गाया गया था? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1896, 1901, 1906 और 1911। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1896 में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम जो है 1896 ईस्वी में गाया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1781, 1796, 1806 और 1829। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1781 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब की गई? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। 1945, 1953, 1951 और 1956। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1953 में। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना 1953 में की गई थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपास, प्रेरी, सवाना, स्टेपीज। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रेरी कहलाता है। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? सवाना, प्रेरी, पंपास, बेल्ट्स। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बेल्ट्स। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को जो है बेल्ट्स कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाना, पंपास, बेल्ट्स और प्रेरी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंपास। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री और 29.5 डिग्री। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? 1 बार, 2 बार, 4 बार और 3 बार। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका 3 बार। देश में आपातकाल अब तक 3 बार लागू हुआ है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया? भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया? 1948, 1952, 1958 और 1964। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1952 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को 1952 में अपनाया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1952 में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 भागों में।
भारतीय विषयों को 3 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भगत सिंह ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था? भगत सिंह ने कब असेंबली हाल में बम फेंका था? 1927, 1929, 1931, 1933। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसने कहा था? मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है या किसने कहा था? प्रोफेसर राजकृष्ण, पी षणमुगम शेट्टी, प्रोफेसर हेंसन, पीसी महालनोबिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह जो है प्रोफेसर हेंसन ने कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स ब्रदर स्टेफोर्ड और डी है लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पैथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो है पैथिक लॉरेंस थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1930 में। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है 1930 ईस्वी में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका कोलकाता में। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान जो है कोलकाता में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो, थाईलैंड, इंडोनेशिया, नॉर्वे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांगो देश को। कांगो देश को वनों का देश कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? क्रेटर, फोक्स, एपिसेंटर, वोल्केनो पाइप। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका क्रेटर। ज्वालामुखी के मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इलाहाबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका नई दिल्ली में। भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? अग्नि, त्रिशूल, आकाश, पृथ्वी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पृथ्वी। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? अमृता पटेल, एम.एस. स्वामीनाथन, ए.के. राव, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। गंगा, गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है भारत की ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? हिमनद, घाटी, एस्चुअरी, द्रोण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एस्चुअरी कहा जाता है।
जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुअरी कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मैग्मा। चट्टानों में गर्म तथा तरल पदार्थ को मैग्मा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ध्वनि तरंगें किस माध्यम से चल सकती हैं? ध्वनि तरंगें जो है किस माध्यम से चल सकती हैं? ठोस, गैस, द्रव, ठोस तथा गैस दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका ठोस तथा गैस दोनों में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? प्रथम, छठा, चतुर्थ, आठवां। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका छठा। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त जो है छठा आवर्त है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त जो है पहला आवर्त है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, गर्दन में केशुरकी की संख्या कितनी होती है? गर्दन में केशुरकी की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 8, 9। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 7 होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 7। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 3 बार होती है। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मालदीव। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया को। द्वीपीय महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा जो है किस देश की समाचार एजेंसी है? मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मलेशिया की। बरनामा जो है मलेशिया देश की समाचार एजेंसी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाटर लिली, गुलाब का फूल, गरुण, सफ़ेद लिली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुलाब का फूल। ब्रिटेन का राष्ट्रीय चिन्ह जो है गुलाब का फूल है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ओटावा किस नदी के किनारे स्थित है? ओटावा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी, राइन नदी, डेन्यूब नदी, सिंध नदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सेंट लॉरेंस नदी। ओटावा जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। काराकोरम दर्रा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब की गई थी? 1948, 1954, 1953, 1956।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1956 में। जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? आर्किमिडीज जो है किस देश के मूल निवासी थे? भारत, इंग्लैंड, जर्मनी, ग्रीस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रीस के। आर्किमिडीज ग्रीस देश के मूल निवासी थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों यानी बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों यानी बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? टेकोमीटर, नेफोमीटर, लिम्फोमीटर और अल्टीमीटर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नेफोमीटर के द्वारा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, नेफोमीटर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 4 जनवरी, 14 अगस्त और 12 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 14 अगस्त को। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1912, 1910, 1913 और 1915। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1913 में। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1600 ईस्वी, 1611, 1608 और 1609। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1608 ईस्वी में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1608 ईस्वी में स्थापित की थी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, बाजीराव सेकंड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन किनका था? मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासक किसका था? औरंगजेब, अकबर, मोहम्मद शाह और जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अकबर का। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासन जो है अकबर का था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनकी अनुशंसा पर पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किनकी अनुशंसा पर पड़ी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले के। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर पड़ी थी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? किससे होकर गुजरने पर प्रकाश की गति जो है न्यूनतम होगी? जल, कांच, निर्वात, हड्डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कांच से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई जो है किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, शिक्षा, सूती वस्त्र, चाय। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डिगबोई जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।